वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैनल लर्न विद पंकज कुमार। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट लगा है मतलब प्रेजेंट का ही एक पार्ट है। देन परफेक्ट परफेक्ट अगर आप सोचें परफेक्ट हम किस कंडीशन में कहते हैं? परफेक्ट हम उस कंडीशन में कहते हैं जो चीज़ मतलब परफेक्ट हो चुकी हो। ठीक है। डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें, द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस विच इज़ यूज टू शो दैट एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम बिफोर नाउ। मतलब जो भी एक्शन है वो पहले हो चुका है, एक बार या एक से ज़्यादा बार। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य जो है हिंदी का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो लास्ट में है होगा, ठीक है। और ये कंप्लीट कैसे हमको पता चलेगा? तो लास्ट में अगर आप देखें तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी हम जो है इन सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं। लाइक मैंने कर लिया है, ठीक है। तो या है इसमें हो सकता है, ये है, ये हैं, या हूँ, ठीक है। इस तरह के भी यहाँ पे लास्ट की एंडिंग उसकी हो सकती है। मतलब कि जैसे हमें ये पता चला कि कोई भी कार्य जो है, कोई एक्शन जो है हाल ही में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, अब इसने फिनिश कर दिया है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? मैंने क्या किया है? पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रेड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करें। आगे हम देखेंगे कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। फिलहाल आप एग्जाम्पल्स देखिए। शी हैज़ नॉट रेड दिस बुक प्रॉपर्ली, उसने ये बुक किताब को अच्छे से नहीं पढ़ा है। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो दे हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया है, द टीचर हैज़ नॉट टॉट द लेसन। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे हमारे आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे ही शीट, या किसी नाम से भी हम किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं, किसी का नाम लेके। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास में, हम आम खा चुके हैं। ओके, इससे पहले आप देखिए कि आई वी यू दे के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। एंड ही शी इट या नाम के साथ में हम यूज़ करेंगे हैज़। अब कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, हम हैव कहाँ यूज़ करें, याद नहीं रहता, हैज़ कहाँ यूज़ करें। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वगैरह इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझ नहीं आता है बच्चों को। तो इससे भी सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पे हमारे पास में चार जो है प्रोनाउन है आई वी यू दे, ठीक है, वहाँ पे हम चार जो है लेटर वाला जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एच ए वी ई। जहाँ पे ही शी इट मतलब तीन है, वहाँ पे तीन वाला मतलब कि एच ए एस। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। एंड हमेशा जो भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे, हम आम खा चुके हैं। तो हम को क्या कहते हैं? वी। और वी के साथ क्या लगेगा? हैव। अब हम क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं। तो खाने को कहेंगे ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। अब क्या खा चुके हैं? मैंगोज। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी हैव ईटन द मैंगोज। उसी तरह से अगर आप राइट साइड देखें तो कृष्णा ने ताजमहल देखा है। तो कौन है? कृष्णा है। अब नाम है तो नाम के साथ हैज़ लगेगा। अब क्या किया उसने? देखा है। तो देखने को सी कहते हैं, सी का थर्ड फॉर्म सीन। क्या देखा है? ताजमहल। तो कृष्णा हैज़ सीन द ताजमहल। इसी तरह से बाकी सेंटेंस हैं यहाँ पे। मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। वे बाजार गए हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो यह मतलब कोई चीज़ के लिए बात करें तो इट का हम यूज़ करेंगे, तो इट हैज़ डैमेज्ड। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको, ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें बस ये ध्यान रखना है, व्यू दे के साथ में हैव लगेगा एंड ही शीट के साथ में हैज़ लगेगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो पहले आपने देखा है कि हम पहले आई व्यू दे लिख रहे थे तो उन्हें सब्जेक्ट कहा जाएगा, ही हैज़ एंड हैव का यूज़ कर रहे थे। तो वैसा हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन हैज़ और हैव के साथ में हम नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में नहीं का प्रयोग होगा ना। देन थर्ड फॉर्म, देन आगे अगर ऑब्जेक्ट कोई दिया है तो वो। तो यहाँ पे सेंटेंस है, आज राहुल स्कूल नहीं गया है। तो आज मतलब टुडे कौन है? राहुल। राहुल के साथ हैज़ लगेगा, फिर नॉट, फिर क्या नहीं किया है? गया है। तो गए जाने को हम कहेंगे गॉन। थर्ड फॉर्म, कहाँ नहीं गया है? स्कूल। तो टुडे राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस यहाँ पे, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है, द सर्वेंट हैज़ नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। और बाकी यहाँ पे सेंटेंसेस आप वीडियो पॉज करके बाकी सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। अब नेगेटिव हो गया तो देन इंटरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। जो हमको क्वेश्चन किसी से पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो कैसे पूछूंगा? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है?
ठीक है। तो जब भी हम क्या से ये स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता था। तो अब तुमने, तुम मतलब यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव। तो हैव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हैव यू, कभी कभी को हम कहेंगे एवर। ठीक है, क्या करने के लिए कह रहा है, देखने के लिए। तो सीन, क्या देखने के लिए, ताजमहल। तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल। उस तरह से क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या आपका लड़का स्कूल गया है, हैज़ यू बॉय गॉन टू स्कूल। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। तो इसी तरह से बाकी 2 सेंटेंसेस हैं, इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सिंपल इस तरह से रहता है, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी सेंटेंस आप बना के हिंदी में उसको जो है लिख सकते हैं, ठीक, और देख सकते हैं कि क्या आपको ये चीज़ अच्छे से आती है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे लिखा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।